हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम थोड़ा सीरियस बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटाइल कम आया था फरवरी वाले में और मार्च वाले में। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है कि अगर आपका परसेंटाइल कम आया था तो आपको पता है कि अब आपको कोशिश क्या करनी है। पहले आपको अप्रैल वाले में यह कोशिश करनी है कि आपका मार्क्स एटलीस्ट उतना आ जाए जिससे एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में आपकी सीट पक्की हो जाए। पहले आप अपनी सीट पक्की करो, उसके बाद सोचना कि आपको अच्छे एनआईटी में सीएस चाहिए। अब सीट पक्की करने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को 140 नंबर चाहिए, ओबीसी के बच्चे को 130 चाहिए। ठीक है, और वही बात करें ईडब्ल्यूएस को, उसको भी 130 चाहिए लगभग। ठीक है, और एससी एसटी की बात करें तो 100 चाहिए। तो इतने नंबर आपको लाने। मान लो आपका मार्च वाले अटेम्प्ट में टोटल 80 नंबर आया था। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 80 नंबर आया था, ओनली 80 नंबर्स, मतलब 20 सवाल आप करके आए थे, 20 सवाल आपसे हुए थे। ठीक है, और अभी आपके एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है? 15 दिन बचा हुआ है, 15 डेज बचा हुआ है। 15 दिन में आपको यह कोशिश करनी है कि 15 ऐसे नए सवाल आपको तैयार करने हैं, 15 ऐसे नए टॉपिक आपको तैयार करने हैं जिनसे 15 सवाल को आप अपनी झोली में डाल सको, अपनी मुट्ठी में कर सको। और 20 सवाल जो आपने पहले किए थे उनको आइडेंटिफाई करो कि वो 20 सवाल कौन से थे, किस टॉपिक के थे। वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, उनको डेली रिवाइज करते रहना है। उस 20 का नुकसान नहीं करना है, 20 आपके पास ऑलरेडी हैं, उनको रिवाइज करते रहना है। नया पढ़ने के चक्कर में उस 20 को नहीं खोना है। तो 20 सवाल तो आपके पहले से हैं और 15 सवाल आपको और तैयार करने इसी 15 दिन में। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली मुझे एक सवाल अपनी मुट्ठी में कर लेना है। डेली इस तरीके से पढ़ाई करना है कि एक सवाल मेरी मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। 1 वीक का प्लान करो, बड़ा प्लान मत करो कि 7 डेज में इन 7 टॉपिक को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और 7 सवाल को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। इस 7 टॉपिक से कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा तो मैं करके आऊंगा। तो इस तरह से 20 सवाल आपके पहले के और 15 नए सवाल, 35 सवाल हो जाएंगे, आपके 140 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो काफी आसान है एनआईटी में अपनी सीट को पक्का करना। बट होता क्या है ना कि आप बच्चे परेशान हो जाते हो, आपको लगता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश तो फरवरी और मार्च वाले अटेम्प्ट में भी किया था ना, लेकिन हुआ क्या? आपके 80 नंबर आए, 100 नंबर आए, 120 आए। क्यों आए? इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं? आपने पूरा पढ़ तो लिया था लेकिन उस हद तक नहीं पढ़ा था, उस तरीके से नहीं पढ़ा था कि आप उसमें स्कोर कर पाओ। तो टॉपिक को उस हद तक पढ़ो, चाहे कम ही टॉपिक पढ़ो, 30 ही टॉपिक पढ़ो, 40 ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन उस हद तक पढ़ो कि उस टॉपिक से सवाल आए तो तुम कर पाओ। ठीक है, तो टेक इट सीरियसली गाइस, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप अपनी एनआईटी में सीट पक्की कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस पे आपके लिए ढेर सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, रैपिड रिवीजन बैचेज चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अनअकैडमी प्लस पे जाओ, मेरा कोड यूज करो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मेरे साइड से पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।